नमस्कार दोस्तों। हरियाणा एसएएस एग्जाम में जो बुक कीपिंग का हमारा एक सिलेबस है, पेपर 2, उसमें जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैंक रिकन्सिलेशन, इनकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, कौन क्रेडिट होगा कौन डेबिट होगा, उनकी एंट्रीज किस तरह होगी, तो उसके जो बेसिक हम बात कर रहे थे, उसकी जो टर्म्स है अकाउंटिंग की, उनको डिस्कस किया। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशंस का इफेक्ट देखेंगे कि कौन सा प्लस होता है कौन सा माइनस होता है। तो जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये बेसिक होगा कि इससे हमें आइडिया होगा कि कौन सा अकाउंट प्लस होता है, किस ट्रांजैक्शन से, जब डबल एंट्री सिस्टम जो है कि किसका असर कहाँ होता है, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। तो वो अकाउंटिंग इक्वेशन से हमारे डाउट क्लियर होंगे। तो इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि गोपी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसका कहाँ क्या असर होगा। गोपी स्टार्टेड बिजनेस विद ₹75,000 एज कैपिटल। तो इस ट्रांजैक्शन का जो असर है कि इसके पास एसेट है 75,000 कैश है उसके पास, और एज कैपिटल है। तो इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन विल बी दैट द फर्म हैज रिसीव्ड एसेट। तो एक तो एसेट आ गया 75,000 का इन द फॉर्म ऑफ कैश, और क्लेम्स अगेंस्ट द फर्म आल्सो ₹75,000 इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। जब कोई प्रोपराइटर इन्वेस्टमेंट करता है, वो कैश की फॉर्म में हो सकता है, गुड्स की फॉर्म में हो सकता है, वो कैपिटल होती है। तो यहां पर कैश आया 75,000 और यहां पर कैपिटल भी हो जाएगी 75,000। तो इक्वेशन में इस ट्रांजैक्शन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि जो एसेट होती है वो लायबिलिटी और कैपिटल को जोड़ते हैं तो उसके बराबर हमारी होती है। लायबिलिटी होती है कि जब बिजनेस के लिए उधार पर सामान खरीदा गया है सप्लायर से, क्रेडिट पर सामान आया है, तो वो हमारी लायबिलिटी हो जाती है। तो लायबिलिटीज में हम क्रेडिटर वाला शो करेंगे। अगर हमारी कोई देनदारी नहीं है, कोई क्रेडिट पर सामान नहीं खरीदा है, तो हमारी एसेट और कैपिटल दोनों बराबर हो जाती हैं। यहां पर हमारी जो एसेट है वो कैश है और कैपिटल 75,000 है। तो एसेट में हमारा डेटर हो गया, फर्नीचर, ये सब एसेट में आते हैं। लायबिलिटी में क्रेडिटर होता है और कैपिटल जो प्रोपराइटर ने इन्वेस्ट किया वो। तो यहाँ पर एसेट के बतौर हमारा कैश 75,000 है और कैपिटल है 75,000। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो ये इक्वेशन है, इसका मतलब ही यही है कि एसेट हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के जोड़ के बराबर रहेगी। जब कभी भी एसेट के दो अकाउंट में ट्रांजैक्शन का असर होता है तो एक माइनस और एक प्लस हो जाएगी। तो एसेट टोटल वही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगली ट्रांजैक्शन दी गई है कि गोपी ने 5,000 रुपए कैश में फर्नीचर खरीदा। तो यहां पर जो एसेट है फर्नीचर वो आया है, और जब कोई सामान खरीदेंगे तो हमें कैश देना होता है या हम क्रेडिट पर खरीदेंगे। तो यहाँ पर कैश दिया गया, तो हमारे पास जो हमारी एसेट थी कैश की वो कम हो जाएगी, क्योंकि 5,000 रुपए हमने पे किए हैं फर्नीचर परचेज करने के लिए। तो द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इज दैट द कैश इज रिड्यूस्ड बाई ₹5,000 बट ए न्यू एसेट ऑफ द सेम अमाउंट हैज बीन एक्वायर्ड। कि हमारा कैश माइनस होगा क्योंकि हमने खरीदना है। तो ट्रांजेक्शन डिक्रीजेज वन एसेट एंड एट द सेम टाइम इंक्रीजेज द अदर एसेट। एक एसेट कम हो गई तो दूसरी एसेट यहाँ पर हमारी बढ़ गई है। कैश कम हो गया तो फर्नीचर बढ़ गया है विद द सेम अमाउंट। इससे हमारी एसेट में कोई बदलाव नहीं होगा। तो जो ओल्ड इक्वेशन थी कि हमारे पास कैश था 75,000, तो ट्रांजेक्शन का इसके ऊपर क्या असर होगा कि हमने 5,000 रुपए पे कर दिए तो माइनस होंगे कैश में से, और फर्नीचर जो अकाउंट है हमारा उसमें +5,000 होंगे। इस ट्रांजैक्शन में लायबिलिटी या कैपिटल का कोई रोल नहीं दिया गया है। तो ये ट्रांजैक्शन होने के बाद इसका हम टोटल कर लेते हैं। एक नई इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, जिसमें से कैश 75 में से 5 माइनस करने के बाद 70,000 बचेगा, और हमारा फर्नीचर 5,000 रुपए इंक्रीज हो जाता है। कैपिटल हमारी 75,000 थी वो सेम रहेगी। अब अगली ट्रांजैक्शन को हम देखेंगे कि गोपी ने कैश में 20,000 रुपए का सामान खरीदा। जब कैश में खरीदा तो कैश हमारा माइनस होगा, और गुड्स खरीदा तो वो
इंक्रीज हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन कैश बैलेंस हमारा रिड्यूस हो जाएगा और एक दूसरी जो एसेट है गुड्स की वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। हमारी जो एसेट है वो कोई चेंज नहीं आएगा उसमें, क्योंकि एक एसेट माइनस हुई है तो दूसरी बढ़ गई है। तो हमारी जो कैश की एसेट थी वो 70,000 में से 20,000 माइनस करेंगे और गुड्स हमारा 20,000 बढ़ जाएगा। लाइबिलिटी और कैपिटल उसमें हमारा इस ट्रांजेक्शन में कुछ नहीं दिया गया है, उसका कोई असर नहीं हो रहा। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो कैश में से 20,000 माइनस कर देंगे, गुड्स हमारा 20,000 बढ़ जाएगा, फर्नीचर जो का त्यों जो पहले था वही रहेगा और कैपिटल हमारी जो पहले थी 75,000 रुपए। तो गोपी के बिजनेस की जो अगली ट्रांजेक्शन है उसमें सामान खरीदा गया है गुड्स जिसमें बिजनेस की डीलिंग है, वो क्रेडिट पर खरीदा गया है। ये है 16,000 रुपए का। जब क्रेडिट पर खरीदा है तो हमारा जो क्रेडिटर है वो जो हमारी देनदारी है वो ऐड हो जाएगी, और गुड्स परचेज किया है तो गुड्स अकाउंट जो है हमारा वो इंक्रीज हो जाएगा, जो हमारी एक एसेट है। ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज गुड्स ऑन द एसेट साइड बट विल क्रिएट ए लाइबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स। जिससे हम सामान उधार में खरीदते हैं वो क्रेडिटर कहलाता है। तो हमारी इक्वेशन में एसेट साइड में हमारा गुड्स का जो अकाउंट है उसमें तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन लाइबिलिटी जो है हमारी क्रेडिट उसके नीचे जो क्रेडिटर दिखाया गया है, शो किया गया है लाइबिलिटी क्रेडिटर्स होता है, वहां ये इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमने सामान उधार में खरीदा है। यहाँ पर कैश पे कोई असर नहीं होगा क्योंकि उधार में खरीदा गया है। गुड्स इंक्रीज हो जाएगा 16,000, जो पहले 20 था उसमें 16 और ऐड कर देंगे। क्रेडिटर का जो अकाउंट है उसमें 16,000 रुपए ऐड हो जाएंगे। फिर इनको जब हम ऐड करेंगे तो जो नई इक्वेशन तैयार हो जाएगी हमारी, कैश पहले वाला सेम रहेगा, फर्नीचर में कोई बदलाव नहीं, लेकिन गुड्स हमारा पहले 20,000 और अभी 16,000 ऐड होने के बाद टोटल 36,000 हो जाएगा। अब हमारा लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स का जो है वो ऐड होगा 16,000 रुपए, कैपिटल जो पहले थी 75,000 रुपीज। हमारी जो ट्रांजैक्शन होगी उसी के हिसाब से हम यहाँ पर अकाउंट जनरेट कर लेंगे। तो अगली जो ट्रांजैक्शन दी गई है कि गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 15,000, कि 12,000 रुपए का सामान था, गुड्स मतलब जिसमें बिजनेस की जो डीलिंग होती है वो, और क्रेडिट पर बेचा है। कैश में बेचते तो हमारे पास कैश आ जाता, उसको हम प्लस करते, लेकिन ये क्रेडिट पर बेचा गया है, उधार में बेचा गया है। जब उधार में सामान बेचा जाता है तो हमारा डेटर अकाउंट एग्जिस्टेंस होता है कि हमें एक डेटर का अकाउंट क्रिएट करना होगा। हमारा सामान था 12,000 रुपए का लेकिन बेचा 15,000 रुपए का, यहाँ पर हमारा 3,000 रुपए का प्रॉफिट भी हुआ है। द ट्रांजेक्शन विल गिव राइज टू ए न्यू एसेट in the form of debtors to the extent of rupees 15,000। डेटर वो होता है जिसको हम सामान बेचते हैं क्रेडिट पर। तो हमारी जो गुड्स है वो घटेगा 12,000 रुपए से, जो उसको गुड्स की जो कॉस्ट है सिर्फ माइनस वही होगी, लेकिन हमारा डेटर में जो है वो 15,000 रुपए हुआ क्योंकि वो हमें सिर्फ 15,000 रुपए पे करेगा। हमारे सामान की कॉस्ट 12,000 रुपए थी, 3,000 रुपए हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारे कैपिटल में ऐड होता है। द नेट इंक्रीज इन एसेट रुपीज 3,000 इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच विल बी एडिड टू द कैपिटल। द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन, कि हमारे पास डेटर का जो अकाउंट हमने क्रिएट किया है उसमें चेंज आएगा। हमने गुड्स दिया है, बेचा है, तो हमारा गुड्स माइनस हो जाएगा, इसलिए 12,000 रुपए का सामान हमारा कम हुआ, गुड्स में से माइनस 12,000 कर दिए। डेटर्स हमें 15,000 रुपए पे करेगा, इसलिए उसका जो अकाउंट है उसमें 15,000 रुपए अकाउंट में शो कर दिए गए हैं। कैपिटल हमारी 3,000 रुपए बढ़ जाएगी क्योंकि हमें 3,000 रुपए का फायदा हुआ है। 12,000 रुपए का हमारा सामान था, 15,000 में हमने बेचा, तो 3,000 रुपए का फायदा हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो इसमें जो गुड्स था हमारा 36,000 का, वो माइनस होकर 24,000 रुपए बच जाएगा और डेटर्स अकाउंट में 15,000 रुपए हो जाएंगे। कैपिटल हमारी 3,000 रुपए बढ़कर 78,000 रुपए हो जाएगी। अगली ट्रांजैक्शन दी गई है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो ट्रांजैक्शन में यहाँ पर
रेंट पे किया गया है 1000 रुपए, 1000 रुपए पे किए हैं, तो हमारा जो कैश अकाउंट है उसमें से 1000 रुपए चले गए, उसमें से हम माइनस कर देंगे। रेंट हमारा एक्सपेंडिचर होता है, तो एक्सपेंडिचर जो है एक्सपेंस हमारा, तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाता है कि हमारी कैपिटल थी उसमें से 1000 रुपए और कम हो गई। द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज दैट फर्स्टली इट रिड्यूसेस कैश, and secondly, as the rent is an expense, it results in a loss which decreases the capital. The revised equation will appear as follows. कि हमारे पास एसेट में जो कैश था हमारे पास, उसमें से कैश माइनस होगा 1000 रुपए जो हमने पे कर दिया, और जो पे किया है वो हमारा खर्चा है, जो हमारा एक प्रकार से लॉस हो गया है, वो कैपिटल में से माइनस होगा 1000 रुपए। तो कैश में से 1000 रुपए माइनस हो गया, उधर कैपिटल में से माइनस हो गया, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस रह गई। तो हम इसको ऐड करेंगे नई इक्वेशन में, हमारा जो कैश है वो 1000 रुपए कम हो जाता है, और राइट साइड में कैपिटल जो है उसमें से 1000 रुपए कम होगा। बाकी ट्रांजेक्शन में कोई चेंज नहीं है और हमारी इक्वेशन बैलेंस है। इन सब को देखने के बाद जो ऊपर जो ट्रांजेक्शन अभी हमने की है, इससे यही निष्कर्ष निकला है कि जो हर एक जो ट्रांजैक्शन है उसका डबल इफेक्ट है। डबल इफेक्ट इन द सेंस कहीं पर प्लस हो रहा है तो कहीं पर माइनस हो रहा है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये हर एक केस में हमारे पास जो इक्वेशन थी एसेट्स बराबर है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, कि लाइबिलिटीज और कैपिटल को मिलाएंगे तो वो हमारी एसेट हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें, इट कैन बी सेड दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज ट्रू इन ऑल केसेस, कि यहां पर जो हमने इक्वेशन में जो हमने वैल्यू पुट की, तो ये इक्वेशन सही साबित हुई। तो जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसका डबल इफेक्ट है, और जो इक्वेशन है इसमें ये शूट कर रही है। और जो ये लास्ट इक्वेशन थी कि जिसमें उस गोपी के पास टोटल कैश कितना है, फर्नीचर कितना है, क्रेडिटर कितना है, लाइबिलिटी जो है, और कैपिटल कितनी है, तो ये सारी चीजें निकलकर हमारे सामने आ गई थी जो लास्ट इक्वेशन में थी। तो इसको अगर हम बैलेंस शीट में शो करना चाहें कि कैसे दिखा सकते हैं, द लास्ट इक्वेशन अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ गोपी मे आल्सो बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए स्टेटमेंट नेम्ड एज बैलेंस शीट, इट विल अपीयर एज शोन। कि हम उसको अगर यहां दिखाना चाहें तो उसके जो लाइबिलिटी और कैपिटल है उनको एक साइड में दिखा देंगे, और एसेट को हम एक साइड में लिख देंगे, तो इनका टोटल कर देंगे। तो जो इक्वेशन है जिसमें कैश दिया गया है, लाइबिलिटीज और कैपिटल दी गई है, तो हम सबसे पहले लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों को लिख लेते हैं कि हमारी लाइबिलिटी है 16,000 रुपए और कैपिटल है 77,000 रुपए। तो क्रेडिटर 16,000 रुपए, गोपी की कैपिटल 77,000 हमने इसमें एंटर कर दी है। एसेट साइड में कैश है 49,000, फर्नीचर है 5,000, तो कैश 49,000 और फर्नीचर 5,000 हम इसकी एंट्री कर देंगे। इसके बाद गुड्स है 24,000 का और डेटर्स है 15,000, इसकी भी एंट्री यहाँ पर गुड्स और डेटर्स की कर देंगे जो 24,000 और 15,000 है। तो लाइबिलिटीज और कैपिटल की एंट्री एक साइड में कर दी, एसेट की एंट्री एक साइड में कर दी। इनका टोटल करेंगे तो 90,000 जो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल है, और एसेट भी 93,000 का है। तो दोनों साइड में बराबर है, इसलिए ये इक्वेशन सही सूट करती है, ट्रू है ये इक्वेशन। तो इस तरह जो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें ये आइडिया लग जाता है कि किस अकाउंट में इस ट्रांजैक्शन का असर माइनस के तौर पर होगा, किसमें प्लस के तौर पर होगा, कि दो जगह पर जो असर हो रहा है उस ट्रांजैक्शन का, वो असर दो जगह किस किस अकाउंट पर होने वाला है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।